जय हिंद साथियों। डीएसपी या एसडीएम में से कौन ज़्यादा पावरफुल होता है? किसको ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती है? अगर हमें चुनने को मौका मिले तो हम दोनों में से किसको चुनेंगे? ये सवाल अभ्यर्थी को हमेशा ही परेशान करते हैं, क्यूरियस करते हैं और ये कौतूहल का विषय रहता है। खासकर उन अभ्यर्थियों के लिए जिनको अभी 71वीं बीपीएससी में मेंस लिखना है और वो अभी फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो उनके लिए ये हमेशा ही चिंता करने वाला विषय रहता है और एक्साइटिंग भी होता है कि दोनों में से किसे चुनना चाहिए। तो आज मैं इसी को डील करूँगा। जो भी मेरा अनुभव है अपनी सर्विस में, बीपीएससी के थ्रू सर्विस में आने का, उसके बाद मैंने जो अपने ज़िला में अनुभव किया है, ट्रेनिंग सेंटर में अनुभव किया है, विपार्ड में अनुभव किया है, उन सब को कंपेयर करते हुए मैं एक कंपैरेटिव एनालिसिस देने का प्रयास करूँगा और मैं ये आप पे छोड़ दूँगा कि आप अपने टेम्परामेंट पे या अपनी चॉइस पे या अपनी रुचि के हिसाब से किसको चुनते हैं। तो जो कंपैरिजन मैं करूँगा एसडीएम और डीएसपी का, या फिर कहें एसडीएम और एसडीपीओ का, वो वेरियस हेड्स में करूँगा कि उनकी ट्रेनिंग कैसे होती है, दोनों की पोस्टिंग क्या क्या मिल सकती है, वर्क प्रोफाइल कैसा होता है दोनों सर्विसेज का, सैलरी और फैसिलिटीज़ कैसी कैसी होती है। इसके अलावा प्रमोशनल एवेन्यूज़ क्या हैं दोनों सर्विसेज में, सोशल स्टेटस किसका ज़्यादा है, कम है, क्या है। इसके अलावा वर्क लाइफ बैलेंस कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रेनिंग को। उससे भी पहले मैं एक बात ये क्लियर करना चाहूँगा कि एसडीएम नहीं होता है या एसडीपीओ नहीं होता है, ये प्रभार है, ये पोस्टिंग है जो गवर्नमेंट अपने नोटिफिकेशन से देती है। किसी बीएएस पदाधिकारी को किसी सब डिवीजन का एसडीएम बना दिया जाता है किसी नोटिफिकेशन के द्वारा, तभी वो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होते हैं। अदरवाइज वो बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के पदाधिकारी होते हैं, जो कि इनिशियली उनको एसडीसी बोलते हैं, जो कि सीनियर डिप्टी कलेक्टर। ऐसे ही बिहार पुलिस सर्विस के पदाधिकारी होते हैं, और जो जब उनको जिला में सब डिवीजन का पुलिस हेड बना दिया जाता है तो उनको एसडीपीओ बोलते हैं, सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर, और इनिशियल जो उनका पोस्ट है वो डीएसपी का है। तो इस बात की क्लैरिटी होनी चाहिए कि एसडीसी प्रमोट होकर एसडीएम नहीं बनता है, किसी एसडीसी को ही प्रभार दिया जाता है, किसी बीएएस या एसडीसी के पदाधिकारी को प्रभार दिया जाता है। वैसे ही डीएसपी प्रमोट होकर एसडीपीओ नहीं बनता है, किसी बीपीएस या डीएसपी को ही प्रभार दिया जाता है नोटिफिकेशन के द्वारा। ये गवर्नमेंट के जिम्मे है कि वो जिसको चाहे वो प्रभार दे सकती है, जिस बीपीएस या बीएएस पदाधिकारी को चाहे। तो सबसे पहले ट्रेनिंग पे आते हैं। बीएएस की ट्रेनिंग 1 साल की होती है, जो कि प्रोबेशन पीरियड जिसको भी बोलेंगे, तो जिसमें 5 महीने विपार्ड में होता है, 4 महीने इनिशियल फेज में होता है और दोबारा कुछ महीने अपने डिस्ट्रिक्ट में ट्रेनिंग करने के बाद वो वापस 1 महीने विपार्ड गया में जाते हैं। बीपीएस की जो ट्रेनिंग होती है, डीएसपी की ट्रेनिंग में 3 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है, जिसमें 2 महीने विपार्ड गया में कॉमन जो एसडीसी या एसडीएम की ट्रेनिंग जो होती है, तो वहाँ पे 2 महीने कॉमन ट्रेनिंग बीपीएस की भी होती है। इसके बाद 1 साल बिहार पुलिस एकेडमी राजगीर में ट्रेनिंग होती है रिग्रेशन की। उसके बाद 1 साल डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग होती है। ओवरऑल ये प्रोबेशन पीरियड में 3 साल तक रहते हैं। दूसरी बात, पोस्टिंग। तो जो बीएएस के पदाधिकारी हैं उनकी पोस्टिंग, जो सबसे अच्छी पोस्टिंग है वो एसडीएम के तौर पे हो सकती है। इसके अलावा एडिशनल एसडीएम, एडीटीओ, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, स्थापना समाहर्ता, जो डीएम साहब के वेरियस ऑफिसेज हैं उसके वरीय प्रभार में भी रहते हैं जो एसडीसी आते हैं, जैसे विधि शाखा, राजस्व शाखा, कार्यपालक दंडाधिकारी, जन शिकायत कोषांग। अब आते हैं एसडीपीओ पे। एसडीपीओ, एक डीएसपी को एसडीपीओ का प्रभार दिया जा सकता है, एसडीपीओ के तौर पे पोस्टिंग हो सकती है। इसके अलावा साइबर डीएसपी, ट्रैफिक डीएसपी के तौर पे पोस्टिंग हो सकती है। इसके अलावा इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट, विजिलेंस, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड में टेस्ट पोस्टिंग हो सकती है। बीएमपी, जो कि अब बीसैप हो गया है, बिहार मिलिट्री पुलिस, या बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस, स्पेशल ब्रांच में पोस्टिंग हो सकती है, जो जिनका काम इंटेलिजेंस गैदरिंग करने का है। सीआईडी में पोस्टिंग हो सकती है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। इसके अलावा एयरपोर्ट का चीफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी ऑफिसर भी बनाया जा सकता है। इसके अलावा रेल डीएसपी भी बना सकते हैं उनको, या सीएम सिक्योरिटी में भी लग सकते हैं। अब आते हैं कि एसडीएम या एसडीपीओ का पोस्ट
मिलने की संभावना कितनी है? तो जो बिहार में सब डिविजन्स हैं वो 101 हैं। इसमें 20 से 25 सब डिवीजन में एसडीएम का पोस्ट डायरेक्ट जो आईएएस आते हैं उनके लिए रिजर्व्ड है। तो अब बचता है 80 सब डिवीजन जिसमें बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के पदाधिकारी इसमें एसडीएम बनेंगे। तो कैडर जो है अभी बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का वो अराउंड 1630 का है, जिसमें मूल कोटि में जो एसडीसी होते हैं वो अराउंड 700 होते हैं। तो 700 में से लगभग 80 लोग बनेंगे। तो इसी प्रोबेबिलिटी के हिसाब से आप लोग देख लेंगे कि एट ए टाइम इसी 700 के अराउंड लोगों में से 80 लोग एसडीएम बनेंगे। जो पुलिस सब डिवीजन है वो सिविलियन सब डिवीजन या सिविलियन एडमिनिस्ट्रेटिव सब डिवीजन से डिफरेंट है। पुलिस सब डिवीजन अभी बिहार में 160 है। कुछ दिन पहले एक नोटिफिकेशन के थ्रू गवर्नमेंट ने पुलिस सब डिवीजन, चूंकि क्राइम बढ़ गया है अभी के समय में, तो नंबर्स बढ़ाए हैं उनके, तो अभी 160 है, जिसमें 12 रेल सब डिवीजन भी है। रेल में भी सुरक्षा की व्यवस्था करनी होती है, तो 12 रेल सब डिवीजन है। यहाँ पर भी 20-25 जो है सब डिवीजन, पुलिस सब डिवीजन, वहाँ पे एसडीपीओ का पोस्ट डायरेक्ट आईपीएस जो आते हैं उनके लिए रिजर्व्ड है। तो बचता है 140 के आसपास। और टोटल कैडर स्ट्रेंथ यहाँ पे 1600 ना होके 700 के आसपास है। और इसमें कुछ लोग आगे प्रमोट होके एएसपी आईपीएस में चले जाते हैं। तो ये कैडर स्ट्रेंथ छोटा है कंपैरेटिवली, और इस कम लोगों में से अराउंड 300-400 लोगों में से 140 लोगों को एसडीपीओ का पोस्ट मिलता है। और ये कैडर और छोटा होने वाला है, चूंकि अभी जो 94 बैच से जो सब इंस्पेक्टर्स थे वो प्रमोट होके अभी डीएसपी बन चुके हैं, तो लगभग 150-200 वो लोग हैं। तो डायरेक्ट डीएसपी इसमें अराउंड 500 ही हैं। अब आते हैं वर्क प्रोफाइल पे। एक एसडीएम अपने सब डिवीजन के सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन का हेड होता है। इनकी जिम्मेवारी होती है कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखें। इनकी कुछ प्रिवेंटिव और पुनिटिव पावर्स भी होती है। जो पहले हम धारा 144 सुनते थे कि विधि व्यवस्था की समस्या होती है तो धारा 144 लगाई जा सकती है, तो वो पहले वो लगा सकते थे। अभी वो बीएनएसएस 163 में ये एसडीएम के अंडर ही होता है। इसके अलावा एक एसडीएम एक डीएम और बीडीओ के बीच लिंक का काम करते हैं। इलेक्शन रिलेटेड कुछ काम होता है तो वो देखते हैं। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के तौर पर भी काम करते हैं। जो अपने सब डिवीजन में डेवलपमेंट वर्क चल रहा है वो भी देखते हैं। इसके अलावा किसी वीआईपी का मूवमेंट होता है तो वो देखते हैं। इसके अलावा हेल्थ केयर, सैनिटेशन, जो भी एक काम जिला में डीएम करते हैं वो एसडी अपने सब डिवीजन में करते हैं। वहीं एसडीपीओ जो किसी डीएसपी को प्रभार के तौर पर मिलता है वो अपने सब डिवीजन के पुलिस के हेड होते हैं। और एक सब डिवीजन में लगभग 5 से 20-21 थाना हो सकता है। छोटा सब डिवीजन है तो 5 थाने भी हो सकते हैं, 6 थाने भी हो सकते हैं, और बड़ा सब डिवीजन है तो अराउंड 20 भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है पुलिस सब डिवीजन के साइज पे। इनको अपने सब डिवीजन में विधि व्यवस्था मेंटेन करनी होती है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होता है। अपने सब डिवीजन एरिया में इनको इंटेलिजेंस गैदरिंग के रखनी होती है कि कुछ इलीगल या मैलिशियस एक्टिविटी तो नहीं हो रही है। जिस तरीके से डीएम और बीडीओ के बीच के लिंक होते हैं एसडीएम साहब, उसी तरीके से एसपी और थाने के बीच के लिंक होते हैं एसडीपीओ। इसके अलावा इनको अपने एरिया में क्राइम अगर हो जाता है तो क्राइम डिटेक्ट करना पड़ता है। इससे पहले उनको क्राइम सबसे पहले प्रिवेंट करना होता है, और अगर हो गया तो फिर डिटेक्ट करना है कि क्राइम किसने किया, उसको जस्टिस दिलाने का काम करते हैं हम लोग विक्टिम को। इसके बाद केसों के सुपरविजन का भी काम होता है। जो भी कांड हो जाते हैं तो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स होते हैं उनको गाइड करने का काम करते हैं एसडीपीओ। इसके अलावा अगर आपके एरिया में कोई वीआईपी मूवमेंट हो रहा है तो एसडीपीओ की जिम्मेवारी होती है कि उनको सुरक्षा दी जाए। अब आते हैं सैलरी और दूसरी फैसिलिटीज़ पे। दोनों 56-5400 पे ग्रेड पे ही है, और बेसिक दोनों की सेम है। इसके अलावा डीए भी सेम है 58-5800। मेडिकल अलाउंस भी दोनों को मिलता है। इसके अलावा जब आप एसडीएम के पद पे होते हैं तो आपको व्हीकल भी मिलता है, और व्हीकल आपको एसडीपीओ के पोस्ट पे होते हैं तब भी मिलता है। पर मैं एक चीज़ यहाँ क्लियर करना चाहूँगा कि एक डीएसपी अगर जिले में होता है, इवन वो एसडीपीओ नहीं होता है, फिर भी उसको वाहन मिलता है। इवन इन प्रोबेशन पीरियड वो वाहन
मिलता है उसको। पर एक एसडीसी अगर जिले में उप समाहर्ता, भूअर्जन पदाधिकारी यहाँ पे होते हैं तो उनको वाहन कई दफ़ा अपने जिला प्रशासन का है उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। एक एसडीएम को आवास मिलती है, हेल्पिंग स्टाफ मिलता है, और जब आप एसडीएम होते हैं तो बॉडीगार्ड मिलता है। इसके अलावा एसडीपीओ को भी आवास मिलता है, हेल्पिंग स्टाफ मिलता है और बॉडीगार्ड्स मिलते हैं। कई दफ़ा थ्रेट अगर ज़्यादा होता है तो डीएसपी या एसडीएम को नंबर ऑफ बॉडीगार्ड्स ज़्यादा मिलते हैं, 4-4 बॉडीगार्ड तक मिलते हैं। इसके अलावा यूनिफॉर्म अलाउंस एक डीएसपी को अलग से 12,000 रुपया मिलता है, जो कि आप एसडीसी या एसडीएम होते हैं तो वहाँ पे आपको नहीं मिलता। इसके अलावा एक क्यूआरटी होती है जनरली हर एसडीपीओ के अंडर में, जिसमें 20 से 30 पुलिस पर्सनल होते हैं, जिसका उपयोग वो विधि व्यवस्था संधारण या अपने हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए वो अपने एरिया में करते हैं। तो इसमें दो चीज़ें मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि एक एसडीसी या बीएस पदाधिकारी जब वो एज एसडीएम नहीं होता है तो उसको वाहन नहीं मिलता और बॉडीगार्ड भी नहीं मिलता, परंतु एक डीएसपी अगर एसडीपीओ नहीं भी है तो उसको व्हीकल और बॉडीगार्ड मिलता है। अब आते हैं प्रमोशनल एवेन्यूज पे दोनों सर्विसेज में। तो इनिशियल जो शुरू करता है एक बीएस पदाधिकारी वो एसडीसी कहते हैं और बीपीएस वाले को डीएसपी कहते हैं। तो किसी किसी को एसडीएम का भी प्रभार मिलता है, किसी को एसडीएम का भी मिल सकता है, उस तरीके से शुरू होती है। जो पहला प्रमोशन है वो डिप्टी सेक्रेटरी उप सचिव के तौर पे होती है, जो जिला में भू अर्जन पदाधिकारी के तौर पे भी काम करते हैं। इसके बाद का प्रमोशन बीएस पदाधिकारी का डिप्टी सेक्रेटरी से एडीएम के तौर पे होता है। ये एडीएम लॉ एंड ऑर्डर भी हो सकते हैं जिले में, एडीएम रेवेन्यू भी हो सकते हैं, एडीएम पीजीआरओ भी हो सकते हैं। इनको डीडीसी भी बनाया जा सकता है, डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर भी बनाया जाता है कई जिलों में। इसके बाद आप आईएएस में प्रमोट हो सकते हैं। तो आईएएस में प्रमोट होते हैं तो ये ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक के होते हैं, जो कि डीएम भी बन सकते हैं अगर आप आईएएस में प्रमोट हो गए तो। अन्यथा अगर आईएएस में डीएम नहीं बन पा रहे हैं तो वेरियस डिपार्टमेंट्स में ज्वाइंट सेक्रेटरी के तौर पे होते हैं, या जिला बंदोबस्त पदाधिकारी भी आप बन जाते हैं। इसके बाद आप एडिशनल सेक्रेटरी के तौर पे काम करते हैं। इसके बाद स्पेशल सेक्रेटरी। बहुत कम लोग यहाँ तक पहुँच पाते हैं क्योंकि प्रमोशंस उतने फास्ट नहीं है। मैंने शुरू में ही बताया था कि कैडर स्ट्रेंथ लगभग 1600 का है एसडीसी का, तो प्रमोशन अभी स्लो है। और एक और चीज़ बताऊंगा कि आईएएस में प्रमोशन के लिए बिहार प्रशासनिक सेवा के अलावा अन्य जो सिविल डिपार्टमेंट्स हैं, बिहार रेवेन्यू सर्विस, बीआरएस, टैक्स सेवा में से जो हैं या अन्य सर्विसेज है, वो भी आईएएस में प्रमोशन के लिए एलिजिबल होते हैं। और अभी जो है वो अराउंड 39th जो बीपीएससी के लोग हैं वो आईएएस में प्रमोट हुए हैं। और वहीं आते हैं प्रमोशनल एवेन्यूज पे बीपीएस के। तो डीएसपी प्रमोट होके एडिशनल एसपी बनता है। डीएसपी ही जब कमिश्नरेट सिस्टम में होता है तो इसको एसीपी बोलते हैं। तो यही बस दूसरा नाम है इसका। इसके बाद ये आईपीएस में प्रमोट हो सकते हैं। तो ये लगभग 12 से 15 साल की सर्विस में प्रमोट हो जाते हैं आईपीएस में, 12 से 15 ईयर्स में। 8 साल में आप एलिजिबल हो जाते हैं, पर अभी कुछ प्रैक्टिकलिटीज़ की वजह से थोड़ा टाइम लगता है, तो 12 से 15 साल का वक्त लगता है। तो आप आईपीएस में प्रमोट होने के बाद अपने जिला के एसपी बन सकते हैं। और अगर आईपीएस में प्रमोट नहीं हुए तो वेरियस डिपार्टमेंट्स में एसपी के ही रैंक पे काम करते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। इसके बाद आप एसएसपी के तौर पे प्रमोट हो जाते हैं। बड़े जिलों में एसएसपी होते हैं और इनके अंदर 2 एसपी होते हैं, ग्रामीण और नगर। तो 2 एसपी होते हैं इनके अंडर बड़े जिलों में। इसके बाद आप डीआईजी के रूप में प्रमोट हो सकते हैं। इसके बाद आईजी और एडीजी और डीजीपी। ज़्यादातर स्टेट सर्विस के जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, बीपीएस के ऑफिसर्स हैं, वो आईजी रैंक तक रुक जाते हैं, उससे ऊपर नहीं जा पाते। और एक और बात बताऊंगा कि यहाँ का कैडर स्ट्रेंथ 700 है, अराउंड 700 है। और पुलिस प्रशासन में जो प्रमोशन होता है तो आईपीएस में प्रमोशन के लिए सिर्फ बीपीएस के ही लोग एलिजिबल होते हैं। और इसके अलावा जो सब डिवीज़न है यहाँ पे 101 है और यहाँ 160 है, जो कि मैंने शुरू में ही बताया। तो 160 सब डिवीज़न है, यहाँ 101 सब डिवीज़न है। तो प्रमोशनल एवेन्यूज थोड़ा सा बेहतर है डीएसपी का। अभी 40
5th बीपीएससी के लोग प्रमोट हो चुके हैं आईपीएस में। यहाँ पे अभी 39th बीपीएससी का ही प्रमोशन हुआ है। अब आते हैं सोशल स्टेटस पे। दोनों में ही डिसेंट इनफ सोशल स्टेटस है, दोनों ही रुतबेदार नौकरियां हैं। चूँकि बिहार में क्रिमिनल हिस्ट्री रही है, बिहार की हमेशा अपराधी का बोलबाला रहा है, तो बिहार में जनरली यूनिफॉर्म जॉब को ज़्यादा रिलेवेंस देते हैं लोग। तो डीएसपी का मोर और लेस सीधे शब्दों में भौकाल हल्का ज़्यादा है। और अगला है वर्क लाइफ बैलेंस। दोनों में वर्क लाइफ बैलेंस ठीक है। सिर्फ आप एसडीएम या एसडीपीओ के तौर पे होते हैं तभी आपको वर्क लाइफ बैलेंस की दिक्कत आती है। ये आएगी, बाकी डिसेंट वर्क लाइफ बैलेंस है, उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि डीएसपी या एसडीएम या फिर कहें बीएएस या बीपीएस, दोनों ही सेवाएं बिहार सरकार की सबसे उच्चतम सेवाओं में से है। और ये आपकी रुचि पर निर्भर करता है कि आप किसका चयन करते हैं। दोनों ही काफ़ी डाइवर्स है, सोशल स्टेटस से लेके सैलरी सब में ऑलमोस्ट कंपैरेटिव ही है। तो आप पे निर्भर करता है आप किसका चयन करते हैं। चूँकि मैं अभी एक डीएसपी के पोस्ट पर हूँ और मेरा पहला प्रेफरेंस डीएसपी था, तो हो सकता है मैंने जो ये वीडियो बनाया है इसमें कहीं कहीं पर मेरा वायस आ गया हो, क्योंकि पर्सनल चॉइस मेरी डीएसपी की तरफ है। तो आप इसको इग्नोर करेंगे और खुद से एक वाइज डिसीजन लेंगे कि आपको क्या भरना है।